जय श्री माता जी। हे आदिशक्ति माँ, हे देवी, हे महामाया, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को परम चेतनित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप खुद करा लीजिए और हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी संत आपके श्री चरण में एकत्रित हुई है, कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने, श्री माता जी के बिंदी को देखते हुए अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर अच्छे अच्छे चिंता लाते हुए परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आपके श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपके शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। अपना हृदय में परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता महसूस करते हुए धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर के अंदर तीनों नाड़ी सातों चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे प्रभु गणेश, कृपा करके आप हमारे अंदर आइए। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को छोड़ के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। वर्तमानी धर्म है माँ, वर्तमानी सच है। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हम सारे समय, सारे पल, सारे दिन परम चैतन्य माँ के साथ चलते रहते हैं। हमारे सांसें, हमारे जीवन, हमारे समय इस चैतन्य लहरी के साथ, इस चैतन्य लहरी की शक्ति से चलते हैं, जो कि हम सहयोग से ही श्री माता जी के पास से प्राप्त हुई है। धीरे धीरे चित्त को, तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप गृहलक्ष्मी जी के रूप में हमारे लेफ्ट नाभि पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। लेफ्ट नाभि को सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर चित्त को राइट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारी राइट नाभि पर श्री राज लक्ष्मी जी के रूप में पधारिए। समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें संतोष प्रदान की है, आप ही ने तो हमें उदार बनाया है। कृपा करके लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारे मध्य नाभि पर आइए और चैतन्यित कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार के साथ जुड़ेंगे। फिर तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में तो हम शुद्ध आत्मा है। फिर राइट हृदय, फिर मध्य हृदय, विशुद्धि, राइट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। मध्य विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा,
सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार पर आइए, समस्त ब्रह्मरंध को खोल दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता स्थिति ध्यान का सिद्ध दीजिए। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सके। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आप में से बहुत से लोग पार हो गए, माने उनके हाथ में वाइब्रेशन आए। मैंने पहले भी चक्रों के बारे में बताया आपको, और नहीं लाओ लगा तुम। और मैं ये गृहित कर रही हूँ कि आप में से काफी लोगों के हाथ में वाइब्रेशन आ गए, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग यहाँ देख रही हूँ कि जिनके नहीं हुए। अब मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि अच्छा नमस्ते वर्मा जी, उनका ये कहना है कि भाषण देते वक्त कोई सामने नहीं आए, ये तो डिस्टर्ब हो जाते हैं सब लोग। अच्छा, अब जो लोग पार हो गए, जिनके हाथ से वाइब्रेशन आ रहे हैं, और जो निर्विचार हो गए, उनके लिए कोई बात कही जाए तो उनको भी सुन लेना चाहिए, जो अभी नहीं हुए, क्योंकि वो भी हो जाएंगे पार। पार तो जितने भी हो सकते होने चाहिए, और हो ही सकते हैं, अधिकतर लोग हो जाते हैं। लेकिन अगर किसको अपनी पहले ही से दिमागी जमा खर्च हैं बहुत सारे, और कुछ आइडियाज हैं धर्म के बारे में, पार होने के बारे में, और ये और वो, तो ज़रा उसको टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि पहले उसको उसके रास्ते पे लाना पड़ता है। जैसे कोई दूसरे रास्ते पे चला गया हो, जैसे अभी आपने मुझे चिट्ठी दी, ये बिल्कुल उल्टा रास्ता है, आपने जो बताया एकदम उल्टा रास्ता, और वो यही धंधे करते आ रहे हैं, और हजारों आदमी उनके पास जाते हैं, और इसी तरह से उनका सर्वनाश होते जाता है। अभी सर्वनाश में मैं हिसाब लगा रही थी कि इस देश में वर्तमान में करीबन 3 करोड़ लोगों का सर्वनाश हुआ है, अपने भारतवर्ष में कम से कम। युद्ध के न होते हुए भी 3 करोड़ लोगों का तो व्यवस्थित रूप से सर्वनाश हो चुका है। उनका बचना बहुत ही कठिन है। एक तो उनका इधर आना ही मुश्किल है, और आएंगे भी तो ऐसी हालत में कि बिल्कुल आखिरी दशा में आएंगे। तो अब उनके बारे में यही सोचना चाहिए कि ठीक है, अगले जन्म में देखें। अब आपको जो अनुभव आया है, ऐसे ही अनुभव सबको नहीं आएंगे वहाँ। कुछ लोग तो उससे संगनमत हो जाएंगे, समरस हो जाएंगे, और वो जो चाहेंगे वो काम भी करेंगे। अब एक बात ये सोचनी चाहिए कि अपने मन की धारणा जो है सहयोग के प्रति ऐसी होनी चाहिए कि हमें कुछ पाने का है, हमें कुछ लेने का है, हमारे अंदर इसकी जरूरत है, इसे हमें पाना है। सत्य को वर्ण करना पड़ता है। सत्य के लिए ऐसा अगर मनुष्य कहे कि मैंने सत्य को मान लिया, और मैंने सोचा, जैसे अभी आप साहब फरमा रहे थे कि आप पैसा नहीं लेती हैं, और इसलिए मुझे आपकी तरफ में आकर्षित हो गया, और भी 1-2 बातें उन्होंने ऐसी बताई। ठीक है, आपका कहना कि आप इस वजह से आकर्षित हुए, आप आए और ये आपने किया।
लेकिन ये धारणा ठीक नहीं मन की कि इसमें यह है कि जैसे कोई हमारी गरज है आपकी कोई, इसके बातचीत का ढंग ये हुआ कि हमारी गरज है आपकी गरज नहीं। बातचीत के ढंग में होना चाहिए कि हमें एक तकलीफ है, इसे दूर करिए, ये समझ में आई बात, या ये हुआ, इसको हो जाए तो अच्छा है। ये धारणा होनी चाहिए साधारणतः सहयोग के प्रति। कारण दो चीजें हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ सारे देवता हैं, और देवताओं के अपने अपने स्थान बने हुए हैं चक्रों में। उनको अगर आपने अपमानित किया हो, दुखी किया हो, या उनको इंज्योर किया हो, किसी तरह से उनमें आघात पहुंचे हो, तो उनको जगाने में बहुत कुछ करना होगा, उनको व्यवस्थित लाने में बहुत कुछ करना होगा। और उनको व्यवस्थित लाने के लिए जो भी मेहनत हम कर रहे हैं उसमें अगर आप सहमत नहीं हैं तो वो तो कभी भी नहीं होगा। ये सोच लीजिए कि यहाँ एक मिनिस्टर साहब है, आपको उनसे मकान चाहिए, एक सीधा ही अपना संसारिक लोगों को संसारिक बातें ज्यादा समझना है। अब आपको मिनिस्टर के पास जाना है, उनसे एक मकान लेना है। अब उसके लिए आपने कोई एक ऐसा इंसान ढूंढ लिया जो उनसे कह सकता है कि आप मिनिस्टर साहब से कह दीजिए कि हमें मकान दे दें। लेकिन अगर मिनिस्टर साहब ये जान लें कि आप सहमति नहीं है मकान लेने के, तो वो मकान कैसे मिलेगा? पहला ऐसा। फिर आप जिससे कह रहे हैं उससे भी आप अगर किसी तरह से सहमत नहीं है, तब भी आपको मिनिस्टर साहब क्यों माननी चाहिए? इसी तरह से इस चीज को समझना चाहिए कि जब आप सहयोग में आते हैं तो ये सोचना चाहिए कि सहयोग एक परमेश्वर की देन है, और ये आपके लिए अंदर में व्यवस्था की हुई है। आपको अपना दीप जलाना है, आप आइए और आप दीप जला लीजिए। अब उसमें आप बुद्धि से तर्क वितर्क करके कि भाई इसमें ऐसा है इसलिए मैं आ रहा हूं, उसमें ऐसा है, तो आप बुद्धि के मार्ग पर आ गए। जैसे कि बहुत से लोग मुझे कहते कि आप सफेदी साड़ी क्यों पहने, तब मैं लाल पहनूं तो पूछेंगे लाल क्यों पहने। ये मनुष्य की बुद्धि की बात है, क्योंकि सहयोग की जो खूबी है वो यह है कि आपकी पूरी फ्रीडम है। आप आना चाहे आए, चाहे नहीं आए, आप जाना चाहे आप बाकायदा जाए, कोई उसमें आपको हम रोकने वाले नहीं, एक बार भी हम आपको हाथ पकड़ के बुलाने वाले नहीं। अगर आप अपने शौक से आए और बैठे तो आपको सहयोग का लाभ होगा। लेकिन अगर आपको जबरदस्ती अगर हम करें सो नहीं होने वाला। ना हम आपको किसी भी तरह का बंधन डालते हैं कि आप आइए या बैठिए या आप हमें छोड़ के जाइएगा तो आपका भला बुरा होगा, कोई भी बात। आप आइए, अपना भला कर दीजिए। अब जब इस चीज पर आप पहुंच गए कि हमारे लिए कोई भी बंधन नहीं है माँ का, हम आए हैं यहाँ पर, बैठे हैं, माँ से लेने की बात है, तो दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जब माँ के पास आए हैं तो श्रद्धा जरूर होनी चाहिए कि नहीं। बगैर उसके आप कहें कि साहब हम तो कोई, हम आपके लिए श्रद्धा नहीं, आप हमें दीजिए, तो हम क्यों दें? सीधा ही हम तो दे भी दें क्योंकि माँ का रिश्ता है। माँ तो ऐसी थी कि कोई एक बार बेटा कह दे तो बस फिर हो गया। लेकिन और जो बैठे हुए हैं आपके बड़े दादा लोग, वो लोग तो इस चीज को नहीं मानने वाले, वो फौरन पहचानते कि आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं। थोड़ी सी श्रद्धा होनी पड़ेगी, ये मैं आपसे अंदर की बात बता दूं, थोड़ी सी तो श्रद्धा मेरे प्रति होनी ही पड़ेगी, और नहीं तो काम नहीं बनने वाला। दूसरे एक कि आपके अगर शरीर व्यवस्था ठीक नहीं, शरीर में कोई दोष है, कोई तकलीफ है, तो भी तकलीफ होती है। अगर आपका मन है इस पे कोई आच्छादन है, अगर आपके मन में कोई तकलीफ है, जैसे कि बहुत से पागल लोग होते हैं, किसी का दिमाग खराब होता है, कोई पॉसेस्ड लोग होते हैं जिनमें भूत बाधा हो जाती है, और ऐसे भी लोग होते हैं किसी कोई तकलीफ होती, उनका भी पार होना मुश्किल होता है। मैंने आपसे पहले बताया, पर सबसे मुश्किल जैसे आपने अभी चिट्ठी दी, इन लोगों का हो जाता है। मतलब ये लोग बेचारे बेकार में फंसे रहते, जिनका माथा गलत लोगों के सामने झुक गया। तो ऐसे इंसान की कुंडलिनी उठती ही नहीं है ना। मुश्किल तो ये कि वो अपनी जगह से उठती ही नहीं। और हम कैसे जानते हैं कि गुरु हैं आपके? क्योंकि वो जब कुंडलिनी बिल्कुल जमी बैठी है तो समझ गए कि भाई ये इतनी जो रूठी बैठी हुई है, तो ये बात। अगर आपने अनेक गुरु कर लिए हैं और अनेकों सामने अपना माथा झुकाया है, तो आप हमारे ऊपर जिस अधिकार वाणी से कहते हैं कि नहीं साहब हमें आपको पार कराना है, ये तो गलत बात है। हम तो ये भी नहीं कहते कि आप हमारे आगे माथा झुकाएं, बिल्कुल।
रियलाइजेशन से पहले कोई जरूरत नहीं, हम आपको रियलाइजेशन उसके बगैर ही हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं आपको मेरे आगे भी माथा, पर अगर आपको रियलाइजेशन होगा तो फिर आप देखिएगा कि हमारे पैर पे आए बगैर मजा नहीं आने वाला, तब यही मजा आता है। तो ये तो फिर आप ही की फ्रीडम पर बात। लेकिन ऐसे लोगों को भी बात तो करना ही है और करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा समय लगता है। ऐसे लोगों को पेशेंस चाहिए, बहुत जरूरत है पेशेंस। अब ये लोग जो होते हैं ये इस तरह से आपके चक्रों को पकड़ लेते हैं कि कुंडलिनी को बिल्कुल इंफॉर्मेशन होती है और वो उठती नहीं है, बुरी तरह से आपके चक्रों पे ये बाधाएं छोड़ देते। जैसे जिनका नाम अभी आपने बताया, वो पढ़ने में कोई हर्ष न हो तो पढ़ के सुनाए, जरा अच्छा रहेगा सबके लिए। बताए जरा पढ़ के सुनाइए वो चिट्ठी जो आपने दी, जब से हाथ में लिया मेरे हाथ में, वो जरा पढ़ के सुनाए। वो चिट्ठी कहाँ गई? ये पढ़ के सुनाए, ये सुनाने लायक है चिट्ठी। जोरा नहीं है, चारों Dear Mataji, a few years ago, Swami Muktananda initiated me in his yoga. He calls it Siddha Yoga. It is supposed to be a form of Kundalini Yoga. Since then, I have been suffering from a heavy pressure in the head and spine, inability to think clearly or concentrate, some sort of movement in the backbone which certainly isn't pleasant, nervousness, difficulty in facing people and situations, bad memory, obsession with the past, and some sort of involuntary fixation with sex. Perhaps the Kundalini has been activated. Whatever it is, there is nothing spiritual about it. There is no sign of peace or silence or impersonal love. I am sure I have not benefited spiritually through my contact with him. For all I know, I was a better person spiritually before I met him. Would you please help me at least to get normal? Pranamas. Ibrahim Khan, a seeker. Absolutely correct, and I must congratulate him for this bold action that he has taken. It's a very bold action. Of course, we have some others here who will share his thoughts very much, who have suffered. And those, he's here. And there are many who have suffered on account, they have taken him out and they are much better. And they are very good, and absolutely what you have said is correct. It has to be a spiritual experience of bliss and joy. First thing. It has to be, secondly, a thing that enriches you, makes you much wiser, makes you sharper and alert. It has to be an energy giving thing. Apart from that, you are made a much better person. There's a regular transformation in your being. Now there are, you will be surprised like this, at least 16 big ones, 16 of them. They are doing this kind of job. And people are sending thousands of rupees to these people. Thousands. He came from London, some place, America or somewhere. He has brought crores of foreign exchange. Crores of foreign exchange. How did you manage? You have been a religious man. And that's why you have been opposing it. And by God's grace, you are going to get the real, no doubt. The person who is initiated and is not a religious man will get into the mood. He'll start misbehaving, he'll take to ganja, he'll take to all kinds of drugs, he will take to bad sexual habits, he'll be perverted man, he will start becoming a smuggler and a thief, and he'll do all the things. But a man who is really a religious man by heart will resist it, and because of resistance, he will get all these symptoms. But I am happy you have resisted it, and I promise that I will give you realization here and here. I am very happy that you have done it. But so many like this, I have already told you that even with gross calculation, 3 crores already on a way to do. Of course, some are going to be saved, not out of those 3 crores, are absolutely towards it. Then they come and argue with me. The thing is, they have done so much wrong to themselves by wrong things, and then they come and argue with me. This is something I can't understand. You cannot argue it out. If I can cure you, I will give my life, every
every part of my being. I would say every drop of my blood to save humankind. I will go out of the way for saving them. But you must understand that this is not spirituality. Spirituality is promised in all scriptures. Whether it is Quran, it is Gita, anywhere that you are born again. You become a transformed personality and a higher personality. आपका क्या हाल है? कुछ ठीक है पहले से? हाँ, थोड़ा शुरू हुआ है आपका बेटे, शुरू हुआ है तो इनका भी होगा। आप ऐसे बैठना, जैसे नमाज पढ़ते हैं इस तरह से ऐसे बैठे आराम से। अब जो लोग पार हो गए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन जो लोग नहीं हुए वो भी होंगे, क्योंकि हाथ ऐसे करिए। पार कराने के लिए कोई लेक्चर से नहीं होते हैं, सीधा हिसाब है। आप पार होते हैं वो किसी भी लेक्चर से नहीं होते हैं, पर एक्सपोज करने से होते हैं अपने, क्योंकि ये शक्ति हमारे अंदर से ऐसी बह रही। आप सिर्फ अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। जब वो शक्ति आपके अंदर चली जाती है अति सूक्ष्म तरह से, तो आपकी कुंडलिनी को पता हो जाता है कि आप किसके सामने बैठे हैं। वो हमें जानती है, आप नहीं जानते। तब वो खड़ी हो जाती है और वो ऊपर आती है, ऊपर आ करके और आपका ब्रह्मरंध्र छेद देती है। तब आपके अंदर से खुद ही धीरे धीरे से ठंडी ठंडी हवा शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको पता होता है कि हमारे अंदर से कुछ ठंडी ऐसी चीज बह रही है पूरी समय। धीरे धीरे जब आप इसमें पढ़ने लगते हैं, जब आप इसको मास्टर कर लेते हैं सारे शास्त्र, तब आपको कोई शंका नहीं रह जाती। आप खुद ही इस शक्ति को अपने आप अंदर पा करके और सारे संसार का उद्धार कर सकते। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं, जो पार हो गए हैं और अनेक कार्य कर रहे हैं। और दिल्ली में जो लोग पार हुए हैं उनमें से बहुत कम लोग आते हैं। ये बड़ी खराब बात है। हमेशा दिल्ली में ऐसे होता है, मैंने देखा है कि पार होने के बाद वो सोचते मजा आ रहा है, अब घर जाके सोए आराम करें। ये गलत बात है। आपको दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। इसलिए होता क्या है कि दिल्ली के लोग ट्रेन नहीं हो पाते, और जगह के लोग हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली में बड़ी एक कमजोरी है कि बस मिल गया बैठो घर में, आप जाने की जरूरत है। उससे और लोग कोई पार नहीं होते हैं। बम्बई में हजारों लोग हो गए और जगह हजारों के तादाद में लोग हैं, सबसे कम दिल्ली में मामला बैठता है। उसकी वजह ही पता नहीं क्यों। यहाँ सभी जाति के, सभी प्रांत के, सभी दूर के लोग हैं, लेकिन कुछ असर ऐसा है, मैंने देखा है। पार होने के बाद मुझे रास्ते मिलेंगे तो कहेंगे माता जी देखिए आपका फोटो हमने मोटर में लगा रखा है, हम आपकी रोज पूजा करते हैं। लेकिन कभी नहीं आएंगे कि चलो हमारा प्रोग्राम जहाँ होता वहां आए, या दूसरों की मदद करें, या किसी को ठीक करें, कुछ नहीं। अब आप हाथ ऐसे करें तब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। ये सब जो लोग पार हो गए हैं उनके लिए है। ऐसे हाथ करके बैठे सीधे, इसमें कुछ खास करने का नहीं। सहयोग में आप जानते हैं कि आप ही के अंदर सब व्यवस्था, सिर्फ उसको एक बार इग्नाइट करने की बात है। अपने ही अंदर कुंडलिनी है, आप जानते हैं कि पूरी व्यवस्था आपके अंदर बनाई हुई है, और इस प्रकार के 7 चक्र आपके अंदर बैठे हुए हैं। और इन 7 चक्रों के ही अंदर जब कोई नुक्स हो जाता है तब कुंडलिनी नहीं उठती। नहीं तो कुंडलिनी 3.5 इसमें सामने बैठी हुई है, वो अपने आप उठ करके पूरा कार्य करेगी। तब किसी चक्र में खराबी होती तो उस जगह जाती है और उसकी मदद करती है। आपने देखा होगा कि बहुतों की कुंडलिनी जब जगती है, आपने पता नहीं कितने देखा है नहीं, लेकिन हम आपको कुंडलिनी का जगना भी दिखाएंगे। उस जगह में कुंडलिनी कहीं न कहीं उसका ब्रीदिंग दिखाई देता है, और वो ब्रीदिंग ऐसा चलता है कि जिस जगह जो चक्र पकड़ा हो वही कुंडलिनी का वही हिस्सा ब्रीथ करता है। अब मैं रियलाइजेशन के बाद की बात बताऊं। इसमें से जो रियलाइज हो गए लोग वो भी इसे सुने, और जो नहीं हुए वो भी सुने, लेकिन सब लोग इस तरह से हाथ करके बैठे रहे, सभी लोग। अब मैंने आपसे पहले कहा था कि कुंडलिनी जैसे कि ये कॉर्ड है, इस प्रकार आपके अंदर है, समझ लीजिए। और आप एक कंप्यूटर है, आप एक कंप्यूटर है, और आपका कॉर्ड जो है मेंस में लगा दिया, और ब्रह्मरंध्र के अंदर से हमने लगा दिया, वहां से बीच में। आप जब ब्रह्मरंध्र में लग गया तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, उसका डिकोडिंग होना जरूरी है। जैसे कि यूंग ने कहा है कि यूनिवर्सल अनकॉन्शियस है, और उसमें से ऐसे ऐसे सिंबल्स आते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, और वो हमारे ड्रीम में आकर के हमें हार्मनी और हमें ये देते हैं, संतुलन देते हैं, हार्मनी देते हैं।
और हमें आदेश देते हैं फ्यूचर के। वो कहते हैं कि ये कोई तो भी ऐसी यूनिवर्सल अनकॉन्शियस नाम की एक शक्ति है जिसको कि हम लोग सर्वव्यापी परमात्मा की प्रेम शक्ति कहते हैं। अनकॉन्शियस, इसलिए अनकॉन्शियस वो इसे कहते हैं। यूनिवर्सल अनकॉन्शियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं है, इसलिए इसको अनकॉन्शियस कहते हैं। अचेतन, जो हमारी चेतना में नहीं आया, जब आ जाता है तो कॉन्शियसनेस आ जाती। तो इसमें आपको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आ जाती। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आ जाती है माने कोई लेक्चरबाजी से नहीं आती, पर ये घटित होता है आपके अंदर। ये एक हैपनिंग है जो हो जाती है आपके अंदर, ये चीज बहने लग जाती है और आप एक नई, एकदम नई चेतना में, एक नए अवेयरनेस में आ जाते हैं। जैसे कि एक अंधा आदमी है, वो नहीं देखता है, वो देख नहीं पाता, या मनुष्य है वो खूबसूरती चीज जानता है, जानवर नहीं जानता। उसी प्रकार एक नए अवेयरनेस में आ जाते हैं जहां आप कलेक्टिवली कॉन्शियस होते हैं। माने क्या हो जाता है कि आपके हाथ पर सबकी कुंडलिनी के चक्र दिखाई देते हैं। इंस्टेंटेनियसली कहना चाहिए, उसी वक्त, उसी क्षण। जैसे आप पार हो जाते हैं वैसे अगर आप किसी की ओर हाथ करके देखें तो आप फौरन बता सकते हैं कि आपकी कौन सी उंगली जल रही। अब आपका ये जो नॉलेज होता है ये सब्जेक्टिव होता है। दो नॉलेज समझ लीजिए, एक बाहर से जो जाना जाता है, एक अंदर से जाना जाता है। जैसे कि हम कहीं के मैनेजर हैं तो हमें अपने ऑफिस के बारे में सारी मालूमात है। अब बाहर से अगर कोई आदमी जानना चाहता है तो बाहर से आते एक चीज जानता है, लेकिन जो अंदर का आदमी है वो तो सब कुछ जानता है। इसी प्रकार हो जाता है जब आप किसी की ओर हाथ करते हैं। रियलाइज्ड इंसान, उसके हाथ से ठंडी हवा आ रही है तो उसके उंगलियों पे ये 5 चक्र हैं, ये छठा चक्र है और ये 7वां चक्र। ये पहला वाला मूलाधार चक्र है जो वहां दिखाया गया, मूलाधार चक्र, जिसमें श्री गणेश का स्थान। अब एक लेफ्ट है और एक राइट है, दो हाथ में एक लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब डिकोडिंग बताने वाला कोई चाहिए था, इसलिए हम आए, क्योंकि आपको डिकोडिंग अगर कोई बताएगा नहीं तो आप इस कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करें। अब इस हाथ में यहाँ पर आपको पहले मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र जो है नीचे में है, जिसकी की 4 पंखुड़ियां आपसे मैंने बताई थी, ये श्री गणेश का स्थान है। अब जो लोग रियलाइज है पूछे क्या मूलाधार पे श्री गणेश का स्थान है, या श्री गणेश से पूछे क्या आपका स्थान मूलाधार चक्र पे है। देखिए आपके भी ज्यादा आ जाए, आप इस सवाल को पूछे तो आपके तक ज्यादा आ जाएगा, सबके ही थोड़ा सा आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा है। आ रहा है हाथ में कुछ ज्यादा आया वाइब्रेशन, पहले से ज्यादा हुआ वाइब्रेशन। पूछिए, सवाल तो पूछिए, पर मेरे और हाथ करके पूछे। आ रहा है इस जगह में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा। अभी सेंसिटिविटी नहीं है, अभी अभी पार होना चाहिए। जब आप दूसरों पे हाथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, आप जब दूसरों पे आप ऐसे हाथ करते हैं, चाहे छोटा बच्चा भी, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ जल रहा है या यहाँ जल रहा है। अब ये लेफ्ट है, राइट है, ये इमोशनल साइड है और ये फिजिकल साइड है। आप ऐसे ही रखिए, फिजिकल साइड या मेंटल साइड। अब ये इमोशनल साइड है। अगर आपके यहाँ जलन आ रही है, माने ये है कि इस आदमी के सेक्स पर कोई ऐसा आघात किसी ने किया है। खासकर जितने भी कुंडलिनी के जागरूक करने वाले लोग होते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो सब्लिमेशन ऑफ द सेक्स वगैरह करके बहुत गड़बड़ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो पकड़ यहाँ जलन सी आती, अगर यहाँ जलन आए तो ये समझना चाहिए, अगर हमारे फोटो की तरफ करके हो तो समझना चाहिए कि आपके अंदर कोई तो भी यहाँ दोष आ जाए। मूलाधार चक्र राइट साइड में आ जाए तो हो सकता है कि आपके सेक्स में कोई दोष है। अगर ये नम हो जाए तो इम्पोर्टेंसी की साइन है। अगर किसी में नमनेस आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो आदमी इम्पोर्टेंट है। और अगर इसमें कुछ जरा से ऊपर में आ जाए तो ये सोचना चाहिए कि इस आदमी को बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेटेड जो आदमी बहुत रहता है, फिस्चुला आदि की बीमारी में बर्निंग आता है। करते करते आपके हाथ इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि
ऐसे आप हाथ करके ही एकदम कह सकते हैं। और जो लोग बॉर्न रियलाइज होते हैं वो तो बगैर देखे ही, मतलब ऐसा किए बगैर ही बता देंगे कि इनके ऐसी जगह तकलीफ है ये। एक जनरल तरीके से मैं बता रही हूँ, सारा बारीक बारीक तो मैं आपको जब किताब लिखूंगी उसमें बारीक बारीक लिखूंगी, लेकिन आप खुद ही समझ लेंगे बात। अब ये उंगलियां दो अंगूठे के नाम, इन अंगूठे में दूसरा जो स्वादिष्टान चक्र है वो है। उल्टा फिरून राहिले काय गोष्ट, सरळ हात फिरवा। ये स्वादिष्टान चक्र जो है ये, अब इस चक्र से राइट हैंड साइड में एज आई टोल्ड यू क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव है। स्वादिष्टान चक्र पे श्री ब्रह्मदेव का स्थान, और श्री ब्रह्मदेव का स्थान है उनकी शक्ति सरस्वती जी। अगर कोई आदमी बहुत जरूरत से ज्यादा सोचता है, प्लानिंग करता है, विचार करता है, तो इनकी शक्ति इस्तेमाल करता है। और इसी उंगली से, इसी अंगूठे की जो अंदर में जो चक्र है स्वादिष्टान चक्र, वहां जो दिखाई दे रहा है, इसी से आप देख रहे हैं कि चारों तरफ वो घूमता है। इससे दूसरा जो कार्य होता है कि इसके किनारे पे जितनी भी चीजें हैं उतने सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको ये सप्लाई करता है। यानी कि आपकी किडनी, आपके ऊपर हिस्से का लिवर, आपका स्प्लीन और यूट्रस, और इतनी सब चीजों को ये संभालता है। तो अगर इस चक्र में आपके अगर बहुत जोरों की पकड़ आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके कोई ना कोई, या तो आपको डायबिटीज की बीमारी हो सकती है एक जनरल तरीके से, और या तो कोई स्त्री हो तो उसको यूट्रस की तकलीफ हो सकती है। जब ये दोनों ही पकड़ने लग जाते हैं और बहुत जोरों से जब जलना शुरू हो तो कैंसर का सेटिंग इन हो जाता है, ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि इससे गैलपिंग हो जाता है। और अगर इससे हो जाते सोचना चाहिए कि कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई बाहर की एंटिटी इन पे काम करे, और जो कि यूट्रस में बैठी हुई। अब जैसे आप लोगों को विश्वास होने जैसी बात नहीं है, जैसे यू अंडरस्टैंड दिस ना, ऐसे है जैसे समझ लीजिए कि if there is a lady and her, you see her, the first wife has died, suppose, take a question, and and she has had no children or something like, she died as an Atruptatma, and the husband marries another woman, and the first lady died in a mess or an Atrupta way, and she never had a child, so her entity might enter into this woman's entity and she may come into that one. You see, this is a emotional side. So emotionally, if she is disturbed about it, if she thinks about it, that she had no child, I may not have a child, if she has a fear like that or something, it will act on the uterus and she will also not have child. That's the emotional side of it. On the right hand side, if you have a uterus trouble and uterus problem or anything like that, then also you can. But when these two meet together, a galloping sort of a movement starts of both the sympathetic nervous system, and then you can say that it is a cancer has been set. But cancer is set into us every moment and is destroyed every moment by parasympathetic. Because if the activity of the sympathetic nervous system is the cause of cancer, means everybody has it, you see, possibilities, and the more, if you do it overactivity more than what is needed, it's set. A man who is a great planner, he's a very great planner and he's a very great thing, and he gets sort of all his time devoted to work and work and work. He develops a deficiency in the spleen because this also supplies to the spleen, and that's how spleen and your liver and kidney all put together give you the disease known as diabetes. Diabetes is only caused among people who think too much. Diabetes will not happen among the people who are poor, because they don't sit down and think and bother about it. So diabetes is caused among such people. Mostly it is caused among men, less among women. Doctors do not know the cause of diabetes. Now if I tell them Swadhisthana Chakra and Brahmadeva's activities, they will say, Mataji, this is beyond us. But if I tell them imbalance, if there is imbalance in life, then it is caused. It is due to the imbalance in life, because such a man, you see, when he starts planning too much, thinking too much, he has no time for emotional activities. Like, you see, he has no time for his children, he has no time for his wife, he has no time for anybody to, you see, express himself. If he can have the balance between the two, if he is a very loving man, then the balance is maintained.
But mostly what happens, a man who takes to hard work, he has no time for his children. Then if he gets a little time for his children, children think, oh, it's a great thing. And such a personality has diabetes. And the diabetes has such a vicious circle that it goes on increasing and increasing and increasing. Then it increases up to you see, it can go up to the eyes. You may start getting very weak eyes with diabetes. And I mean, anything can happen because you start the sugar in the blood is not consumed. So for such a person who suffers from diabetes, there's a very simple method. If he's a realized soul, if he is a realized soul, that's one if is there. If he's not, then nothing can work out. All these things are for realized people. You have to put now as you say that your right side is weak. Your right side is being used too much. Your left side is weak. So what you have to do is to put the left hand towards the photograph, raise your left hand and put it to the right hand. Like this. Now what happens when the left side is weak? You see there on top of the head there are two balloon-like structures. One of them goes onto the front and another goes at the back. But one comes from the right, another comes from the left. Now the one which comes on the left, because it crosses over, so the left one is responsible for the right, and the right one is responsible for the left hand. So by doing like this, what you do is to press your ego back. And that's how you get a complete balance there, and the Kundalini rises in between. नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, हृदय निवासिनी नमो नमः, हृदय निवासिनी नमो नमः, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो। सहस्त्र कमल पर तुझको पाया, सहस्त्र कमल पर तुझको पाया। सहस्र कमल पर तुझको पाया, सहस्र कमल पर तुझको पाया। सात चक्र पर विजय दिलाया, सात चक्र पर विजय दिलाया। ब्रह्म ज्ञान से
हमें मिलाया ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया। नमो नमो श्री निर्मल माता, 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 नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, इसी ध्यान का स्थिति पकड़ते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। दोनों हाथों पे, सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी आज अपने ध्यान करा के जो परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।